विद्या नहीं होने से कितना अनर्थ होता है। लेकिन मुझे आज, मैंने परसों ही कह रहा था एक मीटिंग जब ये पुणे यूनिवर्सिटी का हुआ सावित्रीबाई के नाम से, कि पहले नमन ज्योति बाला जाने जन्म दिला स्त्री मुक्तिला। और सावित्रीबाई को जो उन्होंने सिखाया और वो सब जो किया, कितनी अनर्थ चालोला या विद्या ने। अभी की जो विद्या है, मुझे बहुत ऐसे लगते कि हमारे यूनिवर्सिटीज में लिखे पढ़े मूर्ख है, विद्वान नहीं है, सर्टिफाइड स्कॉलर। ये हमारी संस्था में तो MA PhD ये सब धंधा चलता है, ये आलू बोंडा है और कुछ नहीं। ये हमारी शिक्षा, तो शिक्षा का मकसद सुन लीजिए और बात कीजिए। एजुकेशन इज फॉर चेंज, परिवर्तन के लिए शिक्षा, विकास के लिए शिक्षा। और लेकिन वो विकास जिसमें पृथ्वी और मनुष्य का रिश्ता सीधा रहेगा। और मैं अब आपको 5 किताबें बताता हूं जो आप कभी तो जिंदगी में पढ़ लीजिए, अभी नहीं पढ़ेंगे, अगले 50 साल में पढ़ लीजिए। मुझे यह है कि मुझे भी 40 साल तक वो नहीं बहुत सारी मालूम थी, अगले 30 साल में पढ़ी। 5 किताब जो पढ़नी चाहिए। जैन शास्त्र को भी पढ़िए, जैनोलॉजी बुद्धिज्म को पढ़िए, श्रमण संस्कृति को पढ़िए, जरूर पढ़िए। लेकिन गांधी का हिंद स्वराज। दूसरा किताब है शाश्वत अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, जेसी कुमारप्पा। तीसरा किताब है, और इस किताब ने सारा दृष्टिकोण मेरा बदल दिया। ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये मेरे ऊपर इस किताब का कर्ज है। क्या है वो किताब का नाम? साइलेंट स्प्रिंग, निशब्द वसंत ऋतु। और किसने कहा? ये रेचल कार्सन नाम की लेखिका है, जिसने DDT को विरोध किया था और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो काम करती थी। और उनको बताया कि तो पागल है, ये इस तरह की बात कह रही है। और उस किताब ने कहा कि भले आदमी, तू क्या कर रहा है, विकास के नाम से सब बर्बादी कर रहा है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है, हम करेगा, करे कोई भरे कोई, कर तो कौन नहीं भर तो कौन, करे कोई भरे कोई। इसको बदलने के लिए एक सूत्र है, क्या? थिंक ग्लोबली। और अगला आप बोल दिए एक्ट लोकली, लेकिन इसके आगे बात है वैश्विक विचार कीजिए। वो तो आपको कंप्यूटर दे रहा है, मतलब ज्ञान का कंप्यूटर इंफॉर्मेशन देता है, ज्ञान नहीं देता, ये तो समझिए। लेकिन आपको एक बात करनी चाहिए, मुझे अगर लगता है कि मैं जो जीना जी रहा हूं वो अच्छा नहीं है, ना मुझे ये जैन बनाता है, ना आदमी बनाता है, ना मुझे अपने उन्नत करता है, मुझे जीवन का मकसद ढूंढने में मदद नहीं करता, तो ये सुन लीजिए एक शब्द खाली, एकची ओवी अनुभवावी, क्रिये बिना विद्या से वाचाळ, बिना करनी और कथनी में फर्क। ये हमारा समाज का आज का रिश्ता बन गया है और इसको बदलना है। तो हमें क्या करना होगा? रिस्पॉन्ड पर्सनली, खुद कुछ तो कीजिए। जो अन्न मैं खा रहा हूं वो अगर मुझे आखिर के 3 शब्द मैं बोलने की मुझे इजाजत दीजिए, बोलूं? सांगू का? नक्की? पटेल का? धन्यवाद। ये मनुष्य का जीवन जो मिला है वो है प्रकृति, और इसका ठीक से उपयोग करना जीवन का एक बार मिलता है ये जीवन। उस जीवन को उन्नत करने के लिए कोई क्षण गवार मत कीजिए। और इस जीवन को चलाने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा, कपड़ा भी पहनना पड़ेगा। तो जब बैठेंगे अपनी थाली में प्रकृति के साथ, अपने प्रकृति के साथ, तो जब अपना खाना खाओगे तो विचार करोगे कि कोई ना कोई तो आदमी है जिसको ये खाना नहीं मिला है। और आप, हम, मैं, आप जिस समाज में हैं, हम बहुत खुश, बहुत
ज्याला आपण म्हणतो सुदैवी लोक आहोत. वी आर वेरी फॉर्च्युनेट चिल्ड्रन, वी आर वेरी फॉर्च्युनेट पीपल कि हम हमारी ये वाक्य जरूर ध्यान में रखिए, हम भारत की आबादी के 1% से कम है, 0.6% है सेंसस के हिसाब से. पुणे मुंबई में ज्यादा जैन है, राजस्थान गुजरात से ऐसे बता रहे थे और सही है. लेकिन 1% लोगों के पास इस देश की 30% संपत्ति है. अच्छा किया आपने, लेकिन अच्छा किया आपने ताली बजाई, लेकिन ये समझ लीजिए ये हमारे अपने लिए नहीं, ये सब समाज के लिए है. इट इज अ ट्रस्ट. मेरा दिमाग, मेरी संपत्ति, और हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, संकल्प लेंगे हम. इसीलिए रिस्पॉन्ड पर्सनली करना है. तो जब मैं खाता हूँ, मेरी प्रकृति, खाते समय किसका विचार करना, यह है संस्कृति. और बिना किसी का विचार कर किए खाओ और खराब करो, यह है विकृति. तो निर्णय करना है प्रकृति, संस्कृति और विकृति का. धन्यवाद. धन्यवाद. देखिए, हो सकता है कुछ लोगों का रिस्पांस मैंने देखा. सुनिए, नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी पर्युषण पर्व हम मना रहे हैं. ये भक्ति संगीत वगैरह वगैरह चलता है, सत्कार होंगे, सब होंगे, तपस्या ताप वगैरह. बट जो आदमी आपके बीच में आया है, उनके मिलने के लिए शरद पवार अपॉइंटमेंट लेते हैं. आप ये समझो कि हमारे कारण वो यहाँ आए, अपने हैं इसलिए आए. आपको इनकी ताकत, इनका शक्ति का अंदाजा मालूम नहीं है. प्रकाश जावड़ेकर उनको सामने जब पीछे बैठे तो प्रकाश जावड़ेकर उनको उठ के गए, बोले सब आप अर्थशास्त्री दुनिया के इतने मशहूर, आगे आके बैठो. आप भाग्य समझो कि ऐसे लोग हमारे बीच में आते हैं. कुछ लोग ऐसे बीच में तालियां, क्योंकि इनके लायकात नहीं है. हम ऐसे विचार धन जब लेते हैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी जब ग्रो होती है, तुम आयोजन विद्यालय में आए और आपको कुछ बड़ा बनना है, तो कोई सोच लेकर कोई आदमी आया है, आप अगर शांति से ध्यान से सुनते हैं तो आपको इसका पता चले कि आपके पर्सनैलिटी में क्या चेंज आएंगे. ये तालियां और गाना बजाना तो आपको गांव में यही करना है कि अपनी जिंदगी में. तो लाइफ में ये जब बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, ये विचारधारा भी इसके साथ में होनी सीखना है. बाकी तो चीजें हम करते हैं, मजा है, पिकनिक है, दुनिया सीखो. लेकिन जब कोई आदमी, इतना बड़ा आदमी अपने बीच आकर, इतनी उम्र में 70 ईयर्स ओल्ड आदमी, जो उनके समय के 5-5 मिनट को इंपॉर्टेंस है, उनके एक एक शब्द को महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंपॉर्टेंस देता है. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को फोन करके पूछते हैं कि इस मामले में मुझे प्लीज सलाह करिए. उनकी हर चीज, जब गांधी जी का यहाँ पर एक मकान बन रहा है गोखले इंस्टीट्यूट के अंदर, 1 करोड़ रुपया उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मांगा. पृथ्वीराज चौहान उनको बोले, अरे आपने 1 करोड़ मांगा तो मैं 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा. उनकी ताकत है, उनके सिंप्लिसिटी में बचाओ. तो कुछ बच्चे तालियां बजा के, क्या दिमाग में क्या है आपके दिमाग में, आप कहाँ बन जाते. सो हमेशा ऑलवेज बी, हम जो जैनिज्म की बात करते हैं, पर्युषण पर्व मना रहे, तो जैनिज्म और इकोलॉजी यह दुनिया का सबसे बड़ा विषय है. हमारा रिश्ता धर्म से, फिलोसफी से है. हमारा रिश्ता खाली तालियां बजाना और भजन गीत चिल्ला चिल्ला के बोलना नहीं है. ये भी कभी कभी समझने की कोशिश करो. हम धर्म मंडप पे बैठे तो जो उन्होंने कहा कि धर्म और व्यापार का जो उन्होंने रिश्ता बताया वो सही है कि हम धर्म का व्यापार बना रहे हैं. हमारा व्यापार है, धर्म नहीं है. तो ये सुनकर जब कोई बड़े आदमी आते हैं, मैं सॉरी आप मैं ऐसा रिएक्ट हो रहा हूँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आप गांधीवादी है, ग्रेट है, और आपका नाम इनको मालूम होना चाहिए. आपकी ऊंची इनको मालूम नहीं है. आप इजीली, आपका क्या होता है बड़े लोगों की, और ये जो सादे लोग होते ना, इधर आमिर खान रहता तो पूरा भर जाता था. उनको भी हम ला सकते हैं. लेकिन सवाल यह है कि आमिर खान से 1000 फुट ऊंचे विचारों के आदमी हमारे बीच में है, और हमें तो प्राउड होना चाहिए कि इस दूसरे लोगों को तो हम ला ही सकते हैं. बहुत सारे विद्वान है, लेकिन आज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उनकी विचारधारा को स्वीकार रहे. उनके बुक्स पढ़ो, बहुत सारे बुक्स उनके पब्लिश है. आप जो प्रोफेसर जो क्लासेस में जाते हैं, जावरे टावरे वगैरह, ये सब तो खाली इनका नाम बोलो, क्या देखो कैसे बोलेंगे कि आपके यहाँ देसराडा सर आए थे. तो उनका रिस्पेक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी उनकी ऊंचाई मालूम नहीं है, कौन है क्या है. बस हंसते हैं, तालियां बजाते हैं. तो ये जो उन्होंने जो कहा है, मेरे ख्याल से आज के मेरे अर्थ में जो लोग यूपीएससी कर रहे हैं उनको समझा होगा कि उनके विचार अगर हमने सुने तो हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे. आपको अगर ऊंचाई में जाना है तो यही विचार आपकी पर्सनैलिटी ग्रो कर सकते हैं. मैं जानबूझकर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, क्योंकि यही नहीं, ये तो अपने हैं, लेकिन इतने ऐसे बड़े बड़े लोगों को हम लाने के बाद 10 बार सोचते हैं यहाँ पर,
क्योंकि क्यों वी वांट टू चेंज द कम्युनिटी, वी वांट टू चेंज द सोसाइटी। 200 ईयर्स, वो 200 साल और ब्राह्मणों और हमारे में फर्क यही है कि हम अभी सिर्फ कपड़ों और फैशन में, वेस्टर्नाइजेशन में, मॉडर्नाइजेशन हमारा है ही नहीं है। हम थिंकिंग में चेंज नहीं करना चाहते। धर्म ये हमारा एक माध्यम है, पर्यूषण ये हमारा एक सन है, लेकिन उसके माध्यम में थोड़ी तो भी विचारों का आदान प्रदान होना ही जरूरी है। और इसीलिए आज मैंने जानबूझकर उनका समय हो सकता है, उम्र है उनकी, उनके विचार जब आते हैं तो अंदर से जब आदमी बोलता है तो विचारों की कड़ी चलती रहती है। तो ऐसा बीच में लेक्चर रोकना ये भी पॉसिबल नहीं होता है। तो कभी कभी समझो कि कुछ दूसरी चीजों का त्याग करो। हम त्याग और तपस्या की जब बातें करते तो ये सबसे ज्यादा फल आपको इनके व्याख्यान से मिला है। इनके साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और कभी मैं आपके जो मिसेस है उनको भी बुलाना चाहता हूँ, और वो भी न्यूट्रिशन और जैनिज्म के बारे में हमारे बच्चों से डायलॉग करें। आप आए और महावीर जैन विद्यालय के हमारे सब ट्रस्टीगणों के साथ में नहीं वो ठीक है। देखिए आपको खरं तुम्हाला जर काही मला सजेशन कारण याला संवाद आहे नहीं, अभी क्या है, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे बाकी ये थोड़े दूसरे प्रोग्राम से, सो यू कम अगेन। हाँ, बाद में। और मैं तो आता हूँ आपके यहाँ, घूमता हूँ, ये तो कभी भी मेरे से बात। तो अभी मैं हार्दिका को बोलता हूँ कि आगे चला, सगळ्यांचे आभार। आज हमारे बीच यहाँ प्रवीण जी सोलंकी भी उपस्थित है। मैं युवराज सर से बोलूंगी उनका सत्कार करें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने तपस्वियों का सत्कार समारोह शुरू करते हैं। मैं बुलाना चाहूँगी चैताली। जय जिनेंद्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं सत्कार समारोह से। आज मैं युवराज सर से निवेदन करता हूँ कि तपस्वियों का सत्कार करें। आज वैभवी शाह, जिसका 16वां उपवास है, वो कुछ कारण विवश हमारे साथ आज यहाँ पे है नहीं, उनका मैं खूब खूब अनुमोदन करती हूँ। स्वप्निल शाह 21 सांबल। सेजल कचोर, देशना मेहता, शिवानी बुरड़, श्रिया धोका, सिद्धि मेहता, नेहा लुनावर, इन सबको मैं स्टेज पर बुलाती हूँ। लड़कों में से अक्षय रांका।
हेलो नौ उपास रक्षिता जैन, रिद्धि मेहता, सिद्धि हाँ। धोका, दिव्या धोका, मीनू नाटा। अरे तपस्वी, अरे तपस्वी, अरे तपस्वी, अरे तपस्वी नो, अरे तपस्वी नो। लड़कों में से राहुल मुनोत, भावेश मुत्ता और अभिषेक लोढ़ा। पुष्कर मंडोत, अरे तपस्वी, तपस्वी। हमने भले ही तपस्या न की हो मगर इनका अनुमोदन न करके तो अपन कर सकते हैं। सब लोग जोर से। अरे तपस्वी, अरे तपस्वी, अरे तपस्वी नो, अरे तपस्वी नो, तपस्वी। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना वारंवार। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना वारंवार। मैं साधना मैम को बुलाना चाहती हूँ स्टेज पे। और मैं शरद सर और प्रवीण सोलंकी से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पे आए और हमारे 28 वालों तपस्वियों का सत्कार करें। 28 वाले लवधी शाह, खुशबू जैन, निधि शाह, करुणा जैन, स्वराली शाह, सेजल शाह। 28 में मालवी देडिया जो जनरल सेक्रेटरी है एंड मोक्षा नाहर जो रिलीजियस सेक्रेटरी है। अरे तपस्वी, 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 तपस्वी। लड़कों में से आशीष मेहता, आकाश पारेख, तपस्वी, तपस्वी, अरे तपस्वी, अरे तपस्वी, अरे तपस्वी, अरे तपस्वी, अरे तपस्वी। सिद्धांत मेहता,
हमारे हॉस्टल के जनरल सेक्रेटरी प्रतीक ओसवाल, अरे तपस्वी, अरे तपस्वी, अरे तपस्वी, अरे तपस्वी, अरे तपस्वी। हॉस्टल के कोऑर्डिनेटर विजीत मेहता, विजेश जैन, इनकी चौवियां लटाई है। शुभम धोका, कार्तिक जैन, कशिश पारेख, यश नानावटी, कल्पेश शाह,